जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम वातापी पढ़े, चेर चोल पांड्य वंश पढ़े, वातापी वंश को समाप्त करके उसके बाद राष्ट्रकूट वंश, फिर चोल वंश आते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम जान लेंगे। राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। राष्ट्रकूट वंश की समय सीमा 735 से 756 ईस्वी तक रहे। फिर उसके बाद चोल वंश 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक रहे। अब सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश 735 से 756 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश माना जाता है। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और इन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। अब प्रमुख शासक देख लेंगे। जैसे प्रमुख शासक में कृष्ण प्रथम है, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय हो गए, अमोघ वर्ष हो गए और कृष्ण तृतीय। ये राष्ट्रकूट वंश के अनेक शासक हुए। अब दंती दुर्ग ने क्या किया? वातापी के जो अंतिम शासक थे, दंती दुर्ग ने वातापी वंश के चालुक्य के अंतिम, वातापी के जो चालुक्य वंश थे उनका अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया। कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी और राजधानी क्या बनाए? मान्यखेत। उसके बाद देखेंगे जो कृष्ण प्रथम अगला शासक हुआ, तो दंत दुर्ग के बाद इसी वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुए। और कृष्ण प्रथम ने क्या किया? एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवा करके, एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवा करके एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि द्रविड़ शैली में करवाया। उसके बाद एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम ने, दो द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में ही बने हैं। उसके बाद अगला शासक आता ध्रुव। ध्रुव 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को पराजित किया। द्वितीय को क्या किया? हरा करके या पराजित करके राजगद्दी पर बैठ गया। इसने क्या किया? उत्तरापथ, जो ध्रुव है उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। तो इसने क्या किया? उत्तर के इसके जो अभियानों में के उपरांत क्या हुआ? ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। अब इसमें देखिएगा क्या हुआ कि ध्रुव पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज पर आक्रमण किया, त्रिपक्षीय समझौते में साइन किए। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें ये भी शामिल था ध्रुव ने क्या किया? कन्नौज को जीतने के लिए, अधिकार पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अपने हस्ताक्षर किए और उसी में लग गया। अब क्या हुआ कि संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश जो थे धर्मपाल को गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसी के पास हरा दिया और ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता। अब ध्रुव ने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए साइन किए। संघर्ष में जो प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के पास एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के पास हरा दिया। किसने? ध्रुव ने। अब उसके बाद अगला शासक बनता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भी महाप्रतापी शासक था। गोविंद तृतीय क्या था? एक महाप्रतापी शासक था। इसने क्या किया? पल्लव वंश, पांड्य वंश और केरल के जो शासक थे प्रतिहार और गंग वंश के शासकों को पराजित किया। इसका पुत्र जो अमोघ वर्ष हुआ, अमोघ वर्ष अगला शासक बना। इसका पुत्र अमोघ वर्ष अगला शासक बना। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। तो अमोघ वर्ष क्या था? अब अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता था। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष ने क्या किया? ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु थे
जिनसेन। इनके गुरु क्या थे? जिनसेन। अमोघ वर्ष एक विद्वान था, अमोघ वर्ष एक विद्वान शासक था। उसके बाद इसने क्या किया? कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की, कविराज मार्ग की रचना की कन्नड़ भाषा में। इसने क्या किया? तुंगभद्रा नदी के अंदर, तुंगभद्रा नदी के जल समाधि ली, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया, अपने जीवन का अंत किया। तो अब आगे के शासक का अगला शासक पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण तृतीय। तो राष्ट्रकूट वंश का जो सबसे प्रतापी शासक में से एक था कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय। अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। सत्ता हाथ में आते ही कांची व तंजौर, सत्ता हाथ में आते ही कांची व तंजौर को क्या किया? विजय अभियान चला करके जीत लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित किया। चोल शासक जो थे प्रांतक प्रथम को पराजित किया कृष्ण तृतीय ने। इसके दरबार में कन्नड़ कवि पोन्न थे, जिनकी रचना, पोन्न की रचना क्या है? शांति पुराण थी। कौन सी रचना थी? शांति पुराण। उसके बाद देखेंगे इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ कृष्ण तृतीय हुआ, कृष्ण कर्क द्वितीय हुआ। कौन हुआ? कर्क द्वितीय। उसके बाद कृष्ण तृतीय के बाद कौन शासक अंतिम शासक जो बना? कर्क द्वितीय बना, जो एक अयोग्य शासक था, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलब द्वितीय ने कर दी। इसकी हत्या किसने कर दी? तैलब द्वितीय ने कर दी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी, जो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी किसने? तैलब द्वितीय ने। किसको हरा करके? कर्क द्वितीय, जो कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद क्या हुआ? एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के ही समय में हुआ। एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के समय में हुई। इसमें क्या है? 1 से 12 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। उसके बाद क्या हुआ? 13 से 29 तक जो है हिंदुओं की गुफाएं हैं, और 30 से जो 34 तक गुफाएं हैं वो जैन गुफाएं हैं। किसकी हैं? जैन की। उसके बाद अब चोल वंश 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। पहले 3री शताब्दी में इनका पतन होता है, 9वीं शताब्दी में फिर इनका उदय होता है चोल का। तो 3री शताब्दी में चोल का पतन होने के बाद 9वीं शताब्दी में पुनः चोल का उदय होता है, यानी इसी के आसपास 9वीं शताब्दी के इनका चोल का उदय होता है। चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने की। ये चोल वंश के द्वितीय संस्थापक भी माने जाते हैं, विजयालय। उसके बाद क्या हुआ? राजधानी तंजौर को बनाया। प्रमुख जो शासक हुए प्रांतक प्रथम हुए, राजराज प्रथम हुए, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद क्या हुआ? विजयालय ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की। विजयालय ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। प्रमुख शासक कौन है? प्रांतक प्रथम है, राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है। उसके बाद देखेंगे जो आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांतक प्रथम चोल वंश का अगला शासक बना। चोल वंश का अगला शासक कौन बना? आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांतक प्रथम बना। अब उसके बाद देखेंगे प्रांतक प्रथम जो था इसके शासन काल में, प्रांतक प्रथम के शासन काल में क्या हुआ? राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया। राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। तो हुआ क्या कि इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा गया। इसमें हुआ क्या? जो चोल थे वो बुरी तरह पराजित हुए, चोल बुरी तरह हारे और पराजित हुए। उसके बाद
प्रांतक प्रथम का जो बड़ा पुत्र था राजादित्य भी युद्ध में मारा गया। प्रांतक प्रथम का बड़ा पुत्र राजादित्य था, वो भी युद्ध में मारा गया। तो युद्ध में मारा गया तो प्रांतक प्रथम ने क्या किया, पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। राज सिंह द्वितीय को पराजित किया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। राज सिंह द्वितीय को पराजित किया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तो ये थे चोल साम्राज्य, राष्ट्रकूट वंश। इसके आगे के शासक, चोल वंश का अगला शासक राजराज प्रथम के बारे में जानेंगे। राजराज प्रथम ने क्या किया कि अगला शासक हुआ चोल वंश का राजाराज प्रथम। चोल वंश का महान एवं शक्तिशाली राजा माना गया। चोल वंश का महानतम एवं शक्तिशाली राजा माना गया राजराज प्रथम। यह शैव धर्म का अनुयायी था, यह शैव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद क्या हुआ, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उत्तरी हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। श्रीलंका पर आक्रमण किया और उत्तरी अधिकार को, उत्तर का जो पथ था उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजराज प्रथम ने करवाया। अगला शासक है राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ। इनके शासनकाल में ही सबसे अधिक संपूर्ण लंका को जीत करके, संपूर्ण श्रीलंका को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। इसने क्या किया, जो नई राजधानी बनाया गंगे कोंड चोलपुरम, गंगे कोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया। किसने, राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी बनाया। फिर राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित किया। वहाँ के शासक जो शैलेंद्र थे इंडोनेशिया सुमात्रा के, वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित किया राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम शासक जो है राजेंद्र तृतीय था। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बना, तो यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। कौन सा, चोल वंश। चोल वंश में जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो अलवार कहलाए। भगवान विष्णु के उपासक चोल वंश में अलवार कहलाए। और जो चोल वंश में भगवान शिव के उपासक थे ये नयनार कहलाए, नयनार कहलाए। चोल वंश में जो सोने के सिक्के थे उन्हें कांसु कहा जाता, कांसु कहा जाता था सोने के जो सिक्के थे। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है।